Hello students, welcome back to the Hindi third language class and I hope everybody are going great. তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর সবার আগে সবাই আমার বিজয়ের প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবে, তার সাথে অনেক আদর আর ভালোবাসাও নিয়ে, ঠিক আছে? तो आज हम शुरू करने वाले हैं तुम्हारे अगले एनुअल एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस है उसके अनुसार पाठ 12 से। तो इस वीडियो को पॉज करो, अपना किताब लो सामने और ध्यान दो जो मैं पढ़ रही हूँ, समझा रही हूँ। और पढ़ते समय एक चीज का ध्यान भी रखना है कि तुम्हें स्पेलिंग जो उच्चारण है उसको भी ध्यान से सुनना जो मैं पढ़ रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये पाठ है, पाठ नंबर 12। ये तुम्हारे एनुअल एग्जामिनेशन के सिलेबस में होगा। पाठ का नाम है एक थे तेनालीराम। तो तेनालीराम एक व्यक्ति का नाम है, एक प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है? तो चलो हम इसके बारे में और भी जानते हैं इस पाठ को पढ़कर। बच्चों, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के एक दरबारी थे। दरबारी यानी कि कोर्टियर। उनका नाम तेनालीराम था। वह हर समस्या का हल निकाल लेते थे। कृष्णदेव राय उनके कारण निश्चित रहते थे। तेनालीराम उनकी हर समस्या को बड़े मनोरंजक तरीके से सुलझा देते थे। यानी कि जो राजा थे कृष्णदेव राय, उनका जो दरबारी थे तेनालीराम, वे कोई भी समस्या का सुझाव बड़े आसान तरीके से सुझाव कर देते थे। इससे क्या होता था? राजा कृष्णदेव राय बड़े खुश थे उनके दरबारी से। एक बार की बात है, रामलीला के अवसर पर विजयनगर में परेशानी के काले बादल मंडराने लगे। यानी कि कुछ घोर समस्या हुआ। काले बादल मंडराने लगे एक मुहावरा होता है। रामलीला करने वाले कई मुख्य कलाकार बीमार हो गए। तो रामलीला यानी कि जो राम और सीता और लक्ष्मण के ऊपर नाटक कर रहे थे, उस नाटक को हम रामलीला कहते हैं। तो इस नाटक यानी कि रामलीला करने के दौरान क्या हुआ? इनके जो मुख्य कलाकार, कई मुख्य कलाकार यानी कि कुछ कैरेक्टर्स बीमार हो गए। दूसरे कलाकारों से इस विषय में बात की गई, परंतु तैयारी के लिए इतना कम समय होने के कारण कोई भी कलाकार रामलीला करने को तैयार नहीं हुआ। मुख्य कलाकारों के बीमार होने के कारण से क्या हुआ कि वहाँ पे और जो दूसरे कलाकार थे उनके पास वे गए और उनसे पूछा कि क्या वो कलाकारी कर सकते हैं या फिर वो अभिनय कर सकते हैं रामलीला में। तो क्या हुआ? कोई भी कलाकारी यानी कि उसमें एक्ट करने के लिए तैयार नहीं थे रामलीला में। लगता था इस बार रामलीला नहीं हो पाएगी। प्रजा के साथ साथ राजा कृष्णदेव राय भी उदास हो गए। प्रजा यानी कि जो अन्य सभी लोग होते हैं राजा के, उन्हें हम प्रजा कहते हैं। यह बात तेनालीराम को मालूम हुई। उन्होंने कृष्णदेव राय से कहा, महाराज आप परेशान ना हो। तेनालीराम परेशान कैसे ना हो? आखिरी समय पर रामलीला के मुख्य कलाकार बीमार हो गए हैं। अब रामलीला कैसे होगी? तो कृष्णदेव राय यानी कि राजा बहुत चिंतित थे कि आखिरी समय एक से अगर कलाकार बीमार हो गए तो कैसे हो पाएगा ये संपूर्ण जो रामलीला का एक्ट होता है। तो राजा को बहुत परेशानी हुई, वो चिंतित हो गए। तो तेनालीराम जाकर पूछने लगे कि चिंता ना करें आप, इसका मैं कुछ करता हूँ। अब रामलीला कैसी होगी? कृष्णदेव राय परेशानी से बोले, सब हो जाएगा महाराज, आप अपनी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक समय पर रामलीला मंडली आ जाएगी। मंडली यानी कि ग्रुप जो रामलीला में एक्ट करेंगे। तेनालीराम ने कृष्णदेव राय को ढांढस बंधाया यानी कि भरोसा दिलाया कि रामलीला होगा, होकर ही रहेगा, आप उदास ना हो। तेनालीराम अब सब कुछ तुम पर ही निर्भर है, देखो कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। कृष्णदेव राय ने कहा, महाराज सब प्रबंध हो जाएगा। प्रबंध यानी कि अरेंजमेंट। 2-4 दिन में ही रामलीला मंडली आ जाएगी। तेनालीराम ने कृष्णदेव राय से कहा, रामलीला शुरू होने में बहुत कम समय था, इसलिए राजा कृष्णदेव राय को विश्वास नहीं हुआ।
उनके माथे से परेशानी की लकीर नहीं मिटी। परेशानी की लकीर यानी कि वे बहुत चिंतित थे कि आखिरी समय में अगर रामलीला के कलाकार ना मिले तो रामलीला नहीं हो पाएगा। तो इसके वजह से राजा बहुत चिंतित थे। पूरा विजयनगर नई रामलीला मंडली की प्रतीक्षा में था, इंतजार कर रहे थे। ठीक समय पर रामलीला मंडली ने विजयनगर में प्रवेश किया। तो अब जो रामलीला में मुख्य कलाकारों की जगह जो एक्ट करने वाले थे यानी कि कलाकारी करने वाले थे वो मंडली आ चुकी थी। ठीक समय पर रामलीला मंडली ने विजयनगर में प्रवेश किया। मंडली का प्रत्येक कलाकार बालक था यानी कि छोटे छोटे बच्चे थे। कई कलाकार तो इतने छोटे थे कि किसी को भी उन पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो इनमें से कई कलाकार इतने छोटे थे कि कुछ आदमियों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये भी भला कलाकार होंगे, ये तो छोटे बच्चे हैं। ठीक है, उन कलाकारों ने बहुत ही कुशलता के साथ रामलीला में अभिनय किया। कुशलता यानी कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने रामलीला में अभिनय किया। प्रजा के साथ साथ कृष्णदेव राय भी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कलाकारों का सम्मान करने के लिए एक दावत का आयोजन किया। दावत यानी कि जहाँ पे कुछ खाना पीना होता है, तो एक ग्रैंड डिनर, इस तरह का कुछ आयोजन उन्होंने उन प्रजाओं के लिए किया जिन्होंने अभिनय किया रामलीला में। सभी कलाकार दावत में आए। राजा कृष्णदेव राय अभी तक यह नहीं जान पाए थे कि इतने कम समय में मंडली कहाँ से आ गई। आखिर उन्होंने तेनालीराम से पूछ ही लिया, ये मंडली कहाँ की है तेनालीराम? इतने कम समय में राजा ने जब देखा कि छोटे छोटे बालक मुख्य कलाकारों की अभिनय करते दिखाई दिए रामलीला में, तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और आश्चर्यपूर्वक उन्होंने तेनालीराम से ये पूछ ही लिया कि आखिर ये कैसे हो पाया और ये मंडली कहाँ की है, यानी कि वे लोग कहाँ से आए हुए हैं। महाराज, ये मंडली रामनगर की ही है, तेनालीराम ने उत्तर दिया। रामनगर? मगर मैंने तो ये नाम पहले कभी नहीं सुना। राजा कृष्णदेव राय ने आश्चर्य से कहा। तेनालीराम ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे चुपचाप मुस्कुराते रहे। यह देखकर कृष्णदेव राय बोले, तेनालीराम पहेलियां मत बुझाओ, यानी कि सीधे सीधे उत्तर दो, ऐसे घुमा फिरा कर बातें मत करो। सही सही बताओ, ये रामनगर कहाँ है? तेनालीराम अब भी मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराना यानी कि वो उनकी बात सुनकर उन्हें हंसी आ रही थी। ठीक है, हंसी यानी कि ऐसे कुछ जोर जोर से मुस्कुराना नहीं, मगर धीमी से वे मुस्कुरा रहे थे, स्माइलिंग। तभी मंडली का एक बालक बोल उठा, महाराज, रामनगर आपके राज्य में ही है। क्या मतलब? कृष्णदेव राय ने पूछा। बालक ने उत्तर दिया, तेनाली चाचा ने ही इतने कम समय में हमें ये सब सिखाया। राम के नाम पर हमने अपनी मंडली का नाम रामनगर की मंडली रख दिया। अब तेनालीराम ने कहा, महाराज, प्रजा के साथ साथ आप भी उदास थे। समय कम था, बच्चे अभिनय करना जल्दी सीख सकते हैं। वे कम समय में संवाद याद भी कर लेते हैं। संवाद यानी कि न्यूज, जो न्यूज हम रोजमर्रा जिंदगी में और टीवी चैनल खोलने पर हम देखते हैं, वो न्यूज। ठीक है, इसी कारण मैंने उनसे ये काम करवाया। तेनालीराम, तुम महान हो। तो राजा तो बहुत खुश हो गए। कृष्णदेव राय ने कहा, महाराज, महान तो आप हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ, यानी कि मैं आपका सेवा करने वाला हूँ। तेनालीराम ने नम्रता से कहा। नम्रता से कहने का मतलब हुआ कि उन्होंने राजा की आदेश का पालन किया, यानी कि राजा जब चिंतित थे, वे राजा के हर समस्या को सुलझाने वाले व्यक्ति थे और राजा भी ये जानते थे कि किसी तरह और कोई भी ना हो, मगर तेनालीरामन से ये काम जरूर होगा। न कहीं पे राजा को ऐसा पूरा विश्वास था तेनालीराम के ऊपर। तो तेनालीराम ने नम्रता से कहा, ऐसे थे तेनालीराम, उनकी बुद्धिमानी और तेज दिमाग से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन। हमें परेशानी में हिम्मत न हारकर उसका हल सोचना चाहिए। तो ये है द मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें परेशानी से हिम्मत न हारकर उसका हल सोचना चाहिए। जैसे कि तेनालीराम ने एकदम अंतिम वक्त में मुख्य कलाकारों को
एक संघ किया, अपने ही राज्य में से कुछ बालकों को उठाकर उनको अभिनय सिखाया और वे सीख भी गए और उन्होंने कलाकारी का अच्छा प्रदर्शन दिया रामलीला करके। तो ये था आज की कहानी, जो कि है तुम्हारी पाठ 12, जिसका नाम है एक थे तेनालीराम। तो तुम्हारा काम है इस पाठ को तुम पढ़ो, पढ़कर हर एक जो स्पेलिंग है, जो शब्द है, उनको तुम देखो। अगर कोई भी स्पेलिंग या फिर कोई भी ऐसा शब्द हो जिसका अर्थ तुम्हें समझ ना आए तो मुझे अवश्य नॉक करो। तो मुझे कॉल भी कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे पिंग भी कर सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पर, जैसे कि तुम इतना अभी तक करते आए हो। तो ऐसा करो। इसके बाद हम एक एक करके इसके जो प्रश्न उत्तर है या फिर जो अभ्यास है इसके ऊपर मैं करवाती रहूंगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना तक ही करेंगे। ये वीडियो को पढ़ते वक्त, जब तुम किताब से पढ़ोगे, पढ़ते वक्त दोहरा कर देखना। तो आज के लिए हम इतना तक ही करेंगे, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। खुश रहो, पढ़ाई करो।